थैलेसीमिया एक तरह का ब्लड कैंसर होता किनको है? उन नन्ही जान को, नन्हे मासूम बच्चों को जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। थैलेसीमिया होता क्या है, क्यों होता है, क्या कारण है, क्या इसका प्रिकॉशन से हम बच सकते हैं और कैसे इसे हम क्योर करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया होता क्या है? एक तरह का ब्लड कैंसर है, एक तरह का एनीमिया का एक डिसऑर्डर है। होता क्या है इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? देखिए, हीमोग्लोबिन जो है कुछ प्रोटीन से मिलकर बना है, जैसे अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन कह सकते हैं। जब बीटा ग्लोबिन में, स्पेशली जब थैलेसीमिया की बात करते हैं ना, तो बीटा ग्लोबिन में कुछ डिसऑर्डर हो जाता है, प्रोटीन की कमी आ जाती है, इस वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन काम क्या करता है? हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करे तो इससे क्या होगा? इससे हमारा आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है वो भी डिक्रीज होंगे। फिर क्या होता है? पेशेंट के साथ यानी नन्हे मासूम बच्चों के साथ में ये बीमारी कब डायग्नोस होती है? लगभग 2 से 3 महीने का जब बच्चा होता है तब डायग्नोस होती है। अच्छा, होता क्या है, कैसे डायग्नोस होती है, क्या उसके सिम्टम्स शो होते हैं? इसमें सिम्टम्स ये शो होते हैं, बॉडी का कलर पूरा येलो हो जाएगा या व्हाइटिश हो जाएगा, यानी पेल कलर हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा। पीला पड़ना भी ऑब्वियस है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स तो बिल्कुल डिक्रीज हो गए, हीमोग्लोबिन भी बिल्कुल कम हो गया। अब ऐसे में बच्चे का आरबीसी और हीमोग्लोबिन मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? उन्हें ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ऊपर से खून चढ़ाना पड़ेगा। कब कब चढ़ाना पड़ता है? मान के चलिए हर 20 से 25 दिन बाद आपको उनको ब्लड चढ़ाना ही पड़ेगा। यानी बॉडी जो बोन मैरो होता है हमारा, जो ब्लड बनाता है एक तरह से, वो बोन मैरो ने काम करना अब धीरे धीरे बंद कर दिया है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहले तो आपको प्रिकॉशंस रखना होता है। प्रिकॉशंस में क्या रखेंगे? प्रिकॉशन में ये जो बीमारी है ना थैलेसीमिया, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी अगर माता पिता में थी तो बच्चे में होगी ही होगी। कब होगी? अगर माता और पिता, थैलेसीमिया भी ना 2 प्रकार का होता है, एक से हम माइनर कह सकते हैं, एक मेजर कह सकते हैं, एक इंटरमीडिएट भी होता है। आज माइनर और मेजर की ही बात करेंगे। माइनर थैलेसीमिया क्या होता है? इसका मतलब है कि आपके जीन्स में, आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में उसके कुछ ना कुछ, ये समझ लीजिए, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स या कुछ ना कुछ सेल्स मौजूद है, लेकिन वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस आपकी बॉडी में है। अगर माता और पिता दोनों की ही बॉडी में माइनर थैलेसीमिया है, यानी उनके जीन्स के अंदर, उनके ब्लड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट हैं जो कैंसरस है, तो आने वाले शिशु में चांसेस होता है कि 50% तक बच्चा इससे ग्रस्त हो सकता है। अब जब बच्चे को होगा ना, तो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज है कि बच्चे में या तो माइनर ही हो, माइनर इन द सेंस कि जैसे माता पिता की बॉडी में है, बच्चे की बॉडी में है, लेकिन कोई नुकसान नहीं कर रहा। पर देखा जाता है कि बच्चों में अक्सर मेजर थैलेसीमिया होता है। मेजर में जैसे आपको लक्षण बताया कि बॉडी का कलर पूरा पीला पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है, बच्चे फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है। आना भी वाजिब है क्योंकि हीमोग्लोबिन ही नहीं है बॉडी में, तो कमजोरी तो आएगी ही। ये सारी स्थिति बच्चा सफ़र करता है। अब बच्चे ने तो कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कुछ भी गलत उसका लाइफस्टाइल भी नहीं, क्योंकि बच्चा तो अपनी मर्जी से उठता है, अपनी मर्जी से सोता है, और फीड भी क्या करेगा? 2 से 3 महीने का बच्चा क्या करेगा? फीड में माँ का दूध ही पिएगा, इससे ज़्यादा तो डाइट नहीं लेता, इसके अलावा तो कुछ पीता भी नहीं, पानी तक नहीं वो पी रहा है। और माँ का दूध तो हमेशा न्यूट्रिशियस होता है, पोषक तत्वों वाला होता है बच्चे के लिए। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करें कि बच्चे को थैलेसीमिया से मुक्त कर पाए, या हमारा आने वाले बच्चे को थैलेसीमिया हो ही नहीं। इसके लिए 2 तरीका है। पहले बात करते हैं आगे बच्चे को ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए माता और पिता दोनों ही एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है, उसे आप करवा सकते हैं। उससे पता चलता है कि आने वाली संतान में ये जो थैलेसीमिया के लक्षण है वो होंगे या नहीं होंगे। अगर एक भी पार्टनर को, यानी माता या पिता में से एक को भी किसी भी बॉडी में अगर ये जीन्स में कुछ भी नहीं शो होता है, यानी जो टेस्ट का रिपोर्ट है वो नेगेटिव आता है, तो आने वाली संतान में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर माता पिता दोनों में ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं, दोनों का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो ये माइनर ही होगा। अगर माता पिता को मेजर होता तो उनका भी ब्लड चढ़ रहा होता, बार बार ब्लड चेंज करवाना पड़ रहा होता, तो ये दिक्कत तो मतलब पेरेंट्स में जो दिक्कत है वो मेजर तो होगी नहीं, माइनर ही होगी। अगर दोनों ही पार्टनर में ये दिक्कत है तो आने वाली संतान को मेजर हो सकता है, उसके लिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। अच्छा, अब सावधान कैसे रहे? मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को, यानी ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। अगर बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक कर दें हम,
तो इस बीमारी में हम अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा कैसे होगा? ऑक्सीजन ज़्यादा करने के लिए आपको ब्रीदिंग, अब आगे ब्रीदिंग तो हम कर ही रहे हैं, सांस तो ले ही रहे हैं। देखिए सांस जब ले रही है ना तो उतना ही ले रही है जितना हमारी बॉडी को नीड है, लेकिन इस कंडीशन में हमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक चाहिए ना अधिक। तो अधिक ऑक्सीजन किससे मिलेगी? इसके लिए 3 सबसे अच्छे तरीके हैं। पहला है, आप मॉर्निंग में वॉक कीजिए। अर्ली मॉर्निंग वॉक करने से कहा जाता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है, आपको फ्रेश एयर मिलती है। नंबर 2, आप मॉर्निंग में योगा कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। और नंबर 3, एल्कलाइन वाटर, जिसे हम गोमे भस्म जल कहते हैं, जिससे कि बॉडी का पीएच लेवल भी अच्छा होता है। एल्कलाइन वाटर पीने से ऑक्सीजन का सप्लीमेंट एक तरह से बिना किसी केमिकल के आपको ऑक्सीजन का सप्लीमेंट मिलता है। तो इन तीनों को आप यूज़ कीजिए, उससे क्या होगा? उससे आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। अगर माता पिता को माइनर है, आप वो भी कर सकते हैं। और अगर किसी शिशु में, आने वाली संतान में अगर मेजर थैलेसीमिया भी शो हुआ है, डायग्नोज हुआ है, तो भी बच्चा ले सकता है। इसके अलावा देखा गया है कि जो पंचगव्य है, ताज़ा पंचगव्य है, उसका सेवन अगर शिशु को करवाते हैं आप, ताज़ा पंचगव्य एक ऐसी औषधि है जो आपको खुद बनानी पड़ेगी। आप अगर बच्चा जन्म लेता है ना, 1 दिन का भी अगर बच्चा है, आप उसको भी इसका सेवन करा सकते हैं। इससे उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। अच्छा, इसको बनाना कैसे है? इसको बनाना तो आपको ही पड़ेगा, ये हम बना के आपको रेडीमेड नहीं दे सकते। इसको बनाने की जो विधि है वो आप आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप आई बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा पंचगव्य बनाने का आपको तरीका मिल जाएगा। ये तो रहे 2 तरीके, एक तो गोमे भस्म जल और दूसरा ताज़ा पंचगव्य पीना। इसके अलावा भी कई तरह का शोध संस्थान कर रहा है, कई सारे थैलेसीमिया पेशेंट को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहा है, जिससे अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। आशा करती हूँ जो भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप भी इस नंबर पे तुरंत डायल कीजिए, तुरंत इस नंबर पे कॉल कीजिए, जिससे कि आपकी संतान को भी, आपके बच्चे को भी हर 20-25 दिन बाद ब्लड चेंज ना कराना पड़े, आयरन सप्लीमेंट ज़्यादा ना पड़े बॉडी में, क्योंकि इससे दिक्कतें बढ़ती हैं। और हर 20-25 दिन बाद में अगर आप ऐसा कराते हैं और आयरन बॉडी में बढ़ता है, उससे लीवर, किडनी फंक्शंस डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पीक पे होते हैं। अगर बॉडी का 1 से 2 पार्ट डैमेज हो गया, काम करना बंद हो गया, बच्चे का मरना स्वाभाविक है, बिल्कुल नेचुरल है। और थैलेसीमिया से कई बच्चे, कई हजारों लाखों बच्चे हर साल मरते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि आसपास लोगों को जागरूकता आए। हमारी एक छोटी सी पहल और आपका एक वीडियो को शेयर करना हो सकता है किसी बच्चे की जान को बचा सके। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में जरूर संपर्क कीजिएगा। कोई डाउट अगर मेरे से क्लियर नहीं हो पाया है इस वीडियो के थ्रू, आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले लीजिएगा, जिससे कि आपके सभी डाउट और आपके बच्चे की क्या कंडीशन है उसके अनुसार आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।